शरीर है, इस शरीर के ऊपर माता और पिता गुरु का ही कृपा है। अगर माता पिता नहीं होता तो ये शरीर नहीं बनता, गुरु की ज्ञान नहीं होता तो जड़ चेतन की ज्ञान नहीं होता। गुरु दो होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक गुरु दीक्षा गुरु। प्रथम गुरु आते हैं माता पिता। माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं और माता और पिता से कोई देव नहीं। अभी 2 डिसमिल 4 डिसमिल जगह जमीन मिला हुआ है, इतने सुंदर रूप मिला हुआ है, तो ये देन है किसका? माता पिता की। भोला बाबा की देन नहीं है, राम जी की देन नहीं है, हनुमान जी की देन नहीं है। किस इस शरीर पे लागत है तो माता और पिता की ही कर्तव्य से ये शरीर बना हुआ है। इतने सुंदर बना हुआ है कि बनाए गए हैं इस लेकर के कि मैंने बचपना में तुम्हारा परिवर्तन किए, बड़ा किए, योगदान बनाए, हाथ गोड़ सीधा किए, पढ़ा लिखा करके इतने भविष्यवाणी योगदान बनाए हैं कि आने वाले समय में जो हम वृद्ध होंगे तो तू हमारा सहयोगी बनना। तूने हमारे ऊपर, हम जो तुम्हारे ऊपर कृपा इतना किए हैं कि एक दूसरे से दूसरे सहयोगी के लिए हमने तुम्हारा दुख सुख में हर चीज में सहन किए हैं, हर दुख झेले हैं तुम्हारे लेकर के। और जब हमारी समय आएगी, बचपना आएगी, तो तू हमारे ऊपर कृपा करना, तू हमको देखभाल करना। जैसे बचपना में तू था बचपना, वृद्ध होने के बाद अब हम बचपना हो गए। हम दवा के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, सेवा के लिए हमने तुमको जन्म दिए हैं और तुम्हारा कर्तव्य बनता है हमारे ऊपर कृपा करना, सेवा करना, भाव करना। हम भी तो तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा किए। तुम हमारे ऊपर जब हमारी दुख में शामिल हो जाओगे तो पुत्र कहलाने योग बनोगे, पुत्री कहलाने योग बनोगे। माता पिता गुरु से बढ़ कर के कोई तीर्थ भी नहीं है। सालों में, महीनों में तीर्थ लगते हैं बाहर में, और माता पिता गुरु की चरण में सुबह शाम तीर्थ लगते हैं। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी लगते हैं, क्योंकि माता पिता की सुबह शाम गुरु की आरती पूजन होती है, सेवा होती है। वो घर धन्य है। साहिब बंदगी।